दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को एकदम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बात दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से मैंने थेल्स प्रमेय को इस वीडियो में समझाया है प्रैक्टिकल तरीके से एकदम उस तरीके से आप पूरे यूट्यूब पे खोजेंगे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि थेल्स प्रमेय है क्या चीज़, जो आपको रटाया जाता है वो रियल में क्या चीज़ है, वो आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। और थेल्स प्रमेय पर आधारित आपसे सवाल भी पेपर में मतलब पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग हल करना सीखेंगे। जैसे देखिए ये वाला जो सवाल है आपके एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, तो इसे हम लोग लगाना सीखेंगे। ये इसी बार आया है पेपर में 2024 में, और ये वाला भी प्रश्न आ चुका है, इसे भी हम लोग लगाना सीखेंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हम लोग थेल्स प्रमेय को एकदम रियल में समझने वाले हैं कि ये है क्या चीज़। तो मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ही सवाल दिखा देता हूँ। देखिए ये सवाल है, इस चित्र में डी ई समांतर है बी सी के, यानी कि ये और ये दोनों समांतर है। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10, इसकी लंबाई 5 है। तो आपको इस ए डी की लंबाई बताना है। तो अगर आप इसकी लंबाई नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। ये इतना आसान है जितना कहा नहीं जा सकता, बस आप लोग ये वीडियो देखिए। तो चलिए अब हम लोग थेल्स प्रमेय को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थेल्स प्रमेय क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय, प्रमेय का मतलब होता है सत्य बात, ठीक है। किसी सत्य बात को हम लोग प्रमेय कहते हैं। और थेल्स क्या चीज़ है, किसी व्यक्ति का नाम है, ये आदमी का नाम है। मतलब ये गणितज्ञ थे और इन्होंने ही इस सत्य बात को बताया था। तो भाई थेल्स प्रमेय क्या चीज़ है, थेल्स जी ने जो सत्य बात बताया था वही हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम ये भी है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसी को शॉर्ट में बीपीटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर उन्होंने कौन सी सत्य बात बताया था। तो देखिए जैसे किताब में दिया है मैं वैसे आपको बता देता हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे समझेंगे प्रैक्टिकल तरीके से। तो देखिए उन्होंने यही बताया था कि आप कोई भी त्रिभुज खींच लीजिए, अगर त्रिभुज के अंदर एक रेखा खींचा जाए इसके समांतर रहना चाहिए। अगर ये दोनों समांतर है तो ए डी, अगर ये समांतर है तो ए डी बटा डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर होता है ए ई बटा ई सी के। उन्होंने यही बताया था। मुझे पता है कि अधिकतर लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो इसी चीज़ को मैं दूसरी तरह से बताऊंगा, लेकिन वो भी बात सही है, ठीक है। तो इन्हें समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं समांतर रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए दो रेखाओं को समांतर कब कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ये दोनों रेखा समांतर है कि नहीं, तो समांतर है। ये दोनों रेखा समांतर है कि नहीं, समांतर है। ये दोनों रेखा समांतर है कि नहीं, ये दोनों समांतर नहीं है। तो आप लोग कैसे जानेंगे कि दो रेखा समांतर है कि नहीं। तो देखिए अगर देखिए ये रेखा है ना, इस रेखा को इसी लाइन पे जितना चाहे उतना इधर आगे बढ़ा सकते हैं, और इसको जितना चाहे पीछे भी बढ़ा सकते हैं। नीचे वाले को भी जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे पीछे, लेकिन इधर सीधा ही बढ़ाना है, ये नहीं कि तिरछा बढ़ाने लग जाएं। तो आप याद रखिए अगर दो रेखाओं को जितना भी आगे बढ़ा दें, जितना भी पीछे बढ़ा दें, अगर बहुत दूर तक बढ़ाने के बाद भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब काट नहीं रहे हैं, छू नहीं रहे हैं, तो समांतर बोल दिया जाता है। तो देखिए भाई ये जो कॉपी में ये जो लाइन लिखा रहता है ये एकदम कभी मिलेगा, जितना भी आगे करेंगे कहीं पर भी नहीं छुएंगे, क्योंकि एकदम बराबर बीच की दूरी होती है। तो ये समांतर हो गया। ये भी दोनों रेखा समांतर है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितना आगे पीछे बढ़ाएंगे कहीं पर नहीं एक दूसरे को काटेंगे या छुएंगे, ठीक है। यानी कि इस कॉपी में ये जो लाइन दिया गया हर लाइन समांतर है, ठीक है। ये दोनों समांतर नहीं है, क्यों, क्योंकि इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं आगे आगे ऐसे करके ये भी, तो देखिए कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, काट देंगे एक दूसरे को। तो अगर दो रेखा को जितना चाहे उतना आगे पीछे बढ़ा दें फिर भी ना काटें तो समांतर उन्हें बोल दिया जाता है। इतना समझ गए तो आप समझिए थेल्स प्रमेय भी समझ गए। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो थेल्स जी ने क्या सत्य बात बताया था। भाई प्रमेय का मतलब तो सत्य बात होता है ना। तो थेल्स जी ने यही बताया था कि आप रियल में कोई भी त्रिभुज कॉपी पे खींच लें, तो त्रिभुज पर जब कॉपी पे जब त्रिभुज खींचेंगे और इसके समांतर आप इसको खींच दीजिए, तो भाई यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लंबाई आप फिर से नाप सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई फिर से नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक फिर से लंबाई नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ। तो मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों रेखा समांतर है कि नहीं, बिल्कुल समांतर है, ठीक है। तो देखिए उन्होंने सत्य बात यही बताया था कि अगर ये दोनों समांतर है ना, तो ये लंबाई और ये लंबाई इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो जो आएगा इन दोनों का भी गुणा करके वही आएगा। आप देख सकते हैं ये लंबाई आपका 3 है, ये लंबाई आपका 8 है, 3 × 8 = 24 होता है। वैसे देखिए इस लंबाई का गुणा करिए तो 6 × 24। तो उन्होंने यही सत्य बताया था
कि कोई सा भी आप त्रिभुज खींचिए, अगर ये और ये समांतर है तो ये लंबाई और ये लंबाई का गुणा करने पर जो आता है, ये लंबाई का गुणा करके वही आता है। उन्होंने बटा के रूप में बताया था, लेकिन मैं उसी को गुणा के रूप में बता रहा हूँ। दोनों ही बिल्कुल बात सत्य है, ठीक है। इसको मतलब गलत मत समझिए, बिल्कुल सही है। मतलब उन्होंने इस तरह बताया था कि अगर ये दोनों समांतर है तो ये लंबाई और बटा में ये लंबाई, ये बराबर होता है ये लंबाई में बटे ये लंबाई, यानी 4/8। उन्होंने यही बताया था, ठीक है। लेकिन इसी बात को हम लोग इस तरह कह रहे हैं कि जब भी ये दोनों समांतर होगा तो ये लंबाई का गुणा करने पर जो आएगा, इनका गुणा करने पर वही आएगा। मैं यहाँ पे आपको लंबाई नाप के दिखा देता हूँ। देखिए पहली बात, ये दोनों समांतर है कि नहीं, बिल्कुल समांतर है। तो हम लंबाई भी नाप के एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखिए इसका लंबाई 3 सेंटीमीटर है, देखिए 3 ही सेंटीमीटर, आप देख लीजिए यहाँ से लेके 3 सेंटीमीटर है कि नहीं। चलिए अब इसकी लंबाई देखिए 6 मैंने लिखा है, तो ये 6 आपका है। यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक देखिए 6 है कि नहीं, बिल्कुल आप देख लीजिए, ठीक है। इधर भी नाप लेते हैं। इसका लंबाई 4 मैंने बोला, तो देखिए इसका लंबाई भी ये 4 ही सेंटीमीटर है। और यहाँ पे इसकी लंबाई 8 है, तो देखिए 8 ही सेंटीमीटर है। तो उन्होंने यही सत्य बात बताया था, आप कोई सा भी त्रिभुज खींचिए भाई, अगर ये और ये समांतर होगा तो कन्फर्म है ये लंबाई और ये लंबाई का गुणा करने पर जो आएगा, इधर का गुणा करने पर वही आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस सवाल में देखिए ये और ये दोनों समांतर है कि नहीं, बिल्कुल समांतर है। अब यहाँ पे जो मैंने लंबाई लिखा उसको नाप लेते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई 9 सेंटीमीटर, नाप लीजिए भाई, आपको दिखाते हैं। देखिए 9 सेंटीमीटर है कि नहीं, 9 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई नापते हैं, 3 सेंटीमीटर देखिए है कि नहीं, 3 मैंने लिखा है। ये 6 सेंटीमीटर है यहाँ से ऊपर तक, तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर है आपका। नीचे 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उन्होंने सत्य बात क्या बताया था कि अगर ये समांतर होगा तो ये और ये गुणा करने पर जो आएगा, इस तरह भी गुणा करने पर वही आएगा। तो देखिए 9 दूना 18 और 6 तिया 18, यानी कि उन्होंने जो सत्य बात बताया था, उन्होंने बिल्कुल सत्य बात बताया था, वो बिल्कुल सही है, हम लोग देख सकते हैं। चलिए इस सवाल में देख लेते हैं। तो इस सवाल में सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये और ये समांतर है, नहीं समांतर है। तो जब ये और ये समांतर नहीं है तो आप जब तिरछा गुणा करेंगे तो ये भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि अगर ये और ये समांतर रहेगा तभी जाकर के ऐसे गुणा करने पर बराबर आएगा। तो ये समांतर नहीं है तो आप देखिए बराबर भी नहीं आएगा। 5 7 35, 4 6 24, ये 35 आ रहा है, ये आपका 24 आ रहा है, कहाँ बराबर है। और लंबाई में मैं नाप को आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये लंबाई 5 है ना, नाप लीजिए। तो यहाँ से ले देखिए 5 हो गया। ये इसका लंबाई नापते हैं, देखिए 6 है तो ये इसको देखिए 6 सेंटीमीटर ये भी है। ऐसे नाप लेते हैं, ये 4 है तो देखिए 4 सेंटीमीटर है। ऐसे नापते हैं, देखिए ये 7 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको एकदम प्रैक्टिकली बता दिया कि ये चीज़ थेल्स प्रमेय है, ठीक है। अब इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है वो आप समझ लीजिए। अब देखिए प्रमेय तो इतना सिंपल है, अब इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है। तो कभी कभी इस पर सिंपल सवाल पूछ देगा, कभी कभी थोड़ा सा घुमा के भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। जैसे देखिए ये तो मैंने आपके सामने दिखा दिया कि ये सत्य बात है, ऐसा चित्र बनाएंगे। तो अब इसी पर अगर सवाल बनाना रहेगा तो कैसे सवाल बनाया जाएगा। तो देखिए जब भी टीचर को सवाल बनाना रहेगा तो वो कैसे बना सकते हैं। ये लंबाई 3 है, ये लंबाई 6 है, ये 4 है, ये 8 है। भाई थेल्स प्रमेय में 4 लंबाई होता है, तो इन चारों लंबाई में से एक लंबाई आपसे छुपा लिया जाएगा और उसी की लंबाई पूछा जाएगा, बाकी 3 दे दिया जाएगा। हो सकता है इसको छुपा लिया जाए, हो सकता है इसको छुपा लिया जाए, ठीक है। जैसे देखिए इसी सवाल को मैंने इस तरह पूछा है, ये लंबाई 3 हो गया, ये लंबाई 6 हो गया, ये लंबाई 8 हो गया, मैंने इसको छुपा लिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ए की लंबाई क्या चीज़ है, और जबकि ये दोनों समांतर है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने ये सारा चीज़ लिखा है, डी ई समांतर बी सी, ये समांतर का चिन्ह है। ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये बिंदु ए है, बिंदु डी, मतलब ए डी का मतलब होता है बिंदु ए और डी के बीच की दूरी, तो दूरी 3 ही तो है, ठीक है। वैसे इस सब का मतलब हो जाएगा। तो अगर आपसे ये लंबाई पूछा है तो इसको तो आप आराम से आंसर बता सकते हैं, बस लगाने का तरीका आपको सीखना है। तो देखिए अगर इसका लंबाई पूछा गया है तो भाई सिंपल सी बात है, ये दोनों समांतर है कि नहीं। तो थेल्स जी ने यही तो बताया था कि अगर ये और ये समांतर रहेगा तो ये लंबाई का गुणा करके अगर 24 आता है तो इनका भी गुणा करके 24 आएगा। तो यहाँ पे लंबाई ऐसा होना चाहिए कि 24 आ जाए। तो यहाँ अगर 4 रहेगा तभी तो 6 × 24 आएगा, यानी कि ये लंबाई 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका। लेकिन लगाएंगे कैसे, लगाना होगा तो लगाने का सिंपल तरीका है, जो लंबाई आपसे पूछा है उसको x मान लेना है। आपने मान लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब 6 और x का गुणा करिए, तो 6 × x हो गया। ये किसके बराबर आएगा, 3 × 8 के, 3 × 8 के। भाई ये बराबर आएगा ना, क्योंकि ये भी 24 आएगा, ये भी जो आएगा सेम आएगा। अब हमको x चाहिए, तो x कैसे निकलेगा, 6 को नीचे भेज दीजिए, गुणा में तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 8 का गुणा करेंगे 24 हो गया, और ये 6 नीचे आ जाएगा। तो 6 × 6, 6 × 24, तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। नीचे 1 हटा सकते हैं, यानी कि इस तरह से इसका लंबाई हमने 4। ये तो हो गया लगाने का तरीका, ये हो गया डायरेक्ट तरीका, ठीक है।
तो इसी तरह से मतलब इनमें से कोई भी एक छुपा सकता है, बाकी 3 लंबाई दे दिया जाएगा। तो आप उसका लंबाई आराम से बता सकते हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं और ऐसे लगा के भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस दूसरे सवाल को लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये सवाल क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। बोला गया दिए गए चित्र में एस टी समांतर है क्यू पी के, यानी कि एस टी ये हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्यू इस बिंदु का नाम है, एस इस बिंदु का नाम है, आर इस बिंदु का नाम है, टी इस बिंदु का, मतलब ये बिंदु का नाम होता है। तो एस टी समांतर है क्यू पी, यानी ये रेखा समांतर है। तो सिंपल सी बात है भाई, जब ये दोनों समांतर है तो थेल्स जी ने बताया था कि ये लंबाई का गुणा करके जो आएगा, इनका गुणा करके वही आएगा। तो मैं बाकी नहीं पढ़ता हूँ, आपसे यही टी आर का मान पूछा है, टी आर का मान यानी टी आर की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए दशमलव में आ गया, तो डायरेक्ट बताना थोड़ा सा कठिन है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इसको। तो हमसे इसका लंबाई पूछा है तो इसको हम लोग x बोल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, ये दोनों समांतर है तो थेल्स जी ने यही तो बताया था कि जब भी ये दोनों समांतर होगा तो ये लंबाई और ये लंबाई का गुणा करके जो आएगा, इन दोनों का गुणा करके वही आएगा। वही नियम लगाते हैं। तो 3 और x का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणा x बराबर यहाँ पे 1.5 और 2.8 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। देखिए सवाल बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे दशमलव में लंबाई आ गया है, तो बस यहाँ पे कैलकुलेशन का तरीका बदल जाएगा। भाई दशमलव आ गया तो दशमलव का गुणा भाग वाला नियम लगेगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। चलिए तो इन दोनों का सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए दशमलव का गुणा आपको करना है ना, तो आप इसको ऐसे गुणा करिए कि दशमलव है ही नहीं। गुणा करिए, 8 पै 40 की 0 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12, 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3 हो गया। जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। अब ये दशमलव वाला है तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, दशमलव के बाद भी एक अंक है, 1 1 2 होता है, यानी पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2, यानी यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी इन दोनों का गुणा करके ये आएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, दशमलव के बाद जो 0 आता है उसको हम हटा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये हो जाएगा 3 गुणा x बराबर, इनका गुणा करने पर आ गया 4.2। आपको तो x चाहिए तो 3 को नीचे भेजना होगा, गुणा है तो भाग में जाएगा ना। तो x बराबर ये हो जाएगा 4.2 बटा ये हो जाएगा 3 नीचे। अब इसी को हल करिए, आंसर आ जाएगा। अब इसको हल करने का कई तरीका है, आप चाहें तो डायरेक्ट 3 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, दशमलव हटा लीजिए, तो दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो हटाने का तरीका क्या होता है, 10 से ऊपर गुणा कर लीजिए, 10 से नीचे। दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से गुणा करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक रहता है तो 100 से गुणा करते हैं। तो ऊपर गुणा किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा, ऊपर आपका 42 हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 30। अब इसको 3 से काट लीजिए, तो 3 दाँव पे 30 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 1 4 होता है, 12 हो गया, 3 चौको 12, यानी कि ये हो जाएगा 14/10। अभी भी चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन अब 10 से भाग करेंगे तो 1.4 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको काट के भी भाग कर सकते हैं, लेकिन 10 से भाग करना आसान होता है। 1 0 है तो पीछे से एक अंक बाद लगा दीजिए, दशमलव हो गया। तो इतना सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस लास्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो शुरू में मैंने पूछा था, ठीक है। चलिए तो इस सवाल में क्या है, डी ई समांतर बी सी है, यानी कि ये दोनों समांतर है। आप इस चित्र को एकदम दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए, जब भी ये दोनों समांतर आएगा ऐसे ऐसे गुणा करना है बस। यदि ए डी बराबर x है, यानी कि ए डी की लंबाई x है, डी बी की लंबाई x - 2, वैसे ही सभी का लंबाई दिया है। तो ये दोनों जब समांतर हो गया तो भाई ऐसे गुणा करने पर बराबर लिख सकते हैं। आपको x का मान पूछा है, तो चलिए सबसे पहले इसमें देखिए 2 पद है, x + 2, तो इसको कोष्टक में करना जरूरी नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें भी देखिए 2 पद है, कोष्टक में कर लीजिए, इसमें देखिए कोष्टक में कर लीजिए। ये अकेला है तो कोष्टक में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बाकी इनको नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करिए तो ये हो जाएगा x गुणा x - 1, ये बराबर किसके आएगा, इनके गुणा के। तो ये आपका हो जाएगा x - 2 और गुणा ये हो जाएगा x + 2। इसी को हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे x का गुणा करने वाला नियम लगेगा, तो x का गुणा करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा x पर 2 घात, x का इधर गुणा करेंगे -1 में, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, x का 1 में गुणा करेंगे तो x आता है। भाई किसी भी संख्या का 1 में गुणा करेंगे वही आता है, बराबर। यहाँ पे गुणा करिए तो पहले कोष्टक में 2 पद, दूसरे में भी 2 पद, तो पहले पद को उठा के बारी बारी से दोनों में गुणा करिए। तो x का x में गुणा करेंगे, x पर 2 घात आ गया, x का इधर गुणा करेंगे तो +2x हो गया। अब ऐसे ही -2 का इधर गुणा करेंगे तो -2x हो गया, -2 का इधर करेंगे तो 2 दूना 4 होता है, और माइनस ही प्लस है तो माइनस ही चिन्ह आएगा, माइनस प्लस का गुणा करके माइनस ही आता है। बस अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर +2x है, यहाँ पे -2x है,
तो भाई दोनों सेम चीज़ है, चिन्ह अलग अलग है, तो ये आपका जीरो आ जाता है, तो इसी को तो काट दिया जाता है, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी x पर 2 घात है, यहाँ पर भी x पर 2 घात है, दोनों सेम चिन्ह है। अगर हम इसको इधर करें तो यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा ही नहीं बन जाएगा, तो हम इसको पहले ही काट देते हैं। फिर ये हो जाएगा -x बराबर, ये हो जाएगा -4। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो ऐसे काट सकते हैं, तो यहाँ से x बराबर 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिसको x का मान निकालना नहीं आता, यहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन मैं जल्द ही x का मान निकालने वाला वीडियो बनाऊंगा, तो अगर बन जाएगा तो उसका लिंक यहाँ पे मैं दे दूँगा, तो वो देख लेंगे वीडियो, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और आपसे सवाल पूछने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल, ये दोनों समांतर है, आपको इसकी लंबाई बतानी है, बाकी 3 लंबाई दिया गया है।